नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। भाषा संगम लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, आज भाषा संगम में आप एक अलग ही आवाज सुनने वाले हैं। एक नहीं, काफी सारी अलग अलग आवाजें सुनने वाले हैं और भले ही ये आवाज अलग अलग है पर इन सभी आवाज का सार एक ही है और वो है कबीर। कबीर ये नाम हम हिंदी किताबों से जानते हैं। हम जैसे यानी आप, मैं और हमारे सारे लिसनर्स जैसे आम लोग हैं, उनके लिए कबीर के दोहे यानी हिंदी के सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो। आज हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे युवा स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिनका भी वास्ता शायद शुरू तो हिंदी किताब से ही हुआ था, पर आगे चल के उन्होंने कबीर को अपनी लाइफ में किस तरीके से अपनाया है और कबीर उनको किस तरीके से गाइड करते हैं या वो अपनी लाइफ में कबीर को कैसे रिलेट कर पाते हैं, इस अनुभव को शेयर करने के लिए हमारे साथ आज 4 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उनका नाम है सानवी, अरहान, हेमांग और सृष्टि। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैं बताना चाहूंगी कि ये चारों और इनके साथ और 6 लोगों की टीम सब मिलके अनहद नामक एक प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं और ये एक अपने आप में अनोखा प्रोग्राम है। न ये नाटक है, न कोई संगीत का प्रोग्राम है, पर कहने जाओ तो ये दोनों ही हैं। पर इसके साथ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का शो और सुनते हैं इन बच्चों से कि इनका अनहद क्या है और ये कबीर को अपनी लाइफ में क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। शुरू करते हैं सानवी से। सानवी, व्हाट इज अनहद? Anhad is a show that we do on Saint Kabir. Like you already said, it's not a, what can we say, it's not a singing program. It is a drama. It is a natak. It is a natak that includes everybody. Audience भी हमारे साथ include होते हैं. अच्छा. So we talk about Kabir, the Kabir that we have understood, and we just want to tell and sing our Kabir. ओके थ्रू अनहद। ओके। अरहान, मुझे बताइए, ये एक प्रकार का नाटक है, तो ये नाटक आप स्टेज पे हैं, ऑडियंस सामने बैठी है, या किस तरीके से आप ऑडियंस को कैसे इंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम में? ये जो बेसिक कमर्शियल नाटक होता है कि ऑडियंस आगे बैठेगी और जो परफॉर्मर्स रहेंगे वो स्टेज पे, दिस इज नॉट लाइक दैट. The audience is also a part of the natak that we are doing. When we sing Kabir, it's along with the audience. Audience is singing with us. We share about our experiences, that how we relate to Kabir, and it is a one-on-one discussion with the audience, and that is what it makes it special. ओके, तो इस शो का फॉर्मेट तो हमें समझ में आ गया। अब इस शो की स्क्रिप्ट लिखी किसने है और किस तरीके से इस शो ने रूप लिया, मुझे बताएंगे हेमंग? जी, सो स्क्रिप्ट पर से नहीं है, इट इज ऑल फ्री फ्लोइंग. ओके. और जो स्टोरीज है वो हमारे खुद के है. अच्छा. प्रोग्राम का फॉर्मेट ऑफ कोर्स वैभव भैया ने लिखा हुआ है, उन्होंने हमें समझाया कि ऐसा क्यों है, एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुली डायरेक्टेड. देयर आर पॉजेस, ठहराव है, एनर्जी है, कनेक्ट है. So imagine a large group of people doing the same thing, but everyone is unknown to the other. Okay. This is what makes it so special, and scripted नहीं है to a large extent. Okay. सृष्टि, मुझे बताइए कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, फ्री फ्लोइंग है, जिसे हम मराठी में मुक्त छंद भी कहते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं? और आपको मतलब एक हमारे दिमाग में रहता है ना कि अभी मैं ये कहूँगा, फिर ये वो कहेगी, फिर हम ये प्रॉप उठाएंगे, ये एक्शन करेंगे. हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू एक्चुअली डोंट नो कि अब क्या होने वाला है? एज हेमांग सेड, वो स्क्रिप्टेड नहीं है, पर बिकॉज हम हमारे किस्से बता रहे हैं, उसके लिए ना तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना ही प्रिपरेशन की. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है. देयर इज अ फॉर्मेट टू द शो which is pre-decided, but since we are sharing our own stories, it doesn't look scripted, but it is formatted. Okay. तो जैसे हेमांग ने नाम लिया वैभव भैया का, जो इस शो के डायरेक्टर है, वैभव लोकुर. आप इस शो में अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और फ्री फ्लोइंग शो है, थोड़ा अलग सा शो है जहाँ पर ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करती है. तो मैं जानना चाहूंगी कि इसमें वैभव ने आपकी किस तरह की मदद की? जब शुरू हुआ था, इसकी तालीम जब शुरू हुई थी, तब किसी को पता नहीं था कि इसका फॉर्मेट कैसे होगा. एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि प्रोसेनियम फॉर्मेट होगा, और हम एक जगह बैठेंगे और ऑडियंस सामने बैठेगी और हम गाएंगे या बताएंगे, कुछ बात करेंगे. पर जब प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में सब बिल्ड हुआ है, इवॉल्व हुआ है.
चाहे वो गाने हो, चाहे स्क्रिप्ट हो, चाहे कोरियोग्राफीज हो जो दिखते कोरियोग्राफ्ट नहीं है पर है. Okay. In the process, he has made us learn it ourselves. He's not taught us Okay. like teacher. Okay. Typical teacher की असं असं आहे, असं नव्हतं. He has given you just concepts and you have worked on and around those concepts. I joined the show quite later. So about when I was performing Kabir, it needs a lot of work. I need to understand what those songs mean. वो क्या मतलब है? And breaking it down is very difficult. Okay. You need I feel that connecting it to your story was the most difficult part. And someone who has been the catalyst to do that was Vaibhav. Okay. Now tell me, why Kabir? कबीर ही क्यों चुना? या फिर इस थीम का आइडिया कहाँ से आया? कहीं तो इसका जन्म हुआ होगा. तो how did you find this Kabir? I think Kabir is different and special for 3 main reasons. First being there is a subtle hint of rebellion in what he says. Okay. कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार. अगर पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ ही पूज लेता हूँ, बड़ा भगवान मिल जाएगा. बट ऐसा नहीं है. ये चक्की भली है जिसमें पीस के पूरा संसार का पेट भर जाता है. तो देयर इज वन सटल हिंट ऑफ रेबेलियन व्हिच आई ऑनेस्टली लाइक बिकॉज आई रिलेट अ लॉट टू इट. Okay. Born left-handed, so बहुत although my family did support me being left-handed. हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा डांट खाया है कि लेफ्ट हाथ से नहीं करते, प्रसाद नहीं लेते, खाना नहीं खाते and all of that. But I didn't of course go into all of that, and that is why I relate to Kabir. Okay. Also the second reason being he also talks about surrender. कि जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले. आई कांट अपोज द वेरी नेचर एंड नेट ऑफ लाइफ. मैं कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए जितना मेरे हाथ में है, बट आई कांट अपोज इट. Yes. दैट इज व्हाट मेक्स कबीर सो स्पेशल. आपने तो अपना रीजन बता दिया कबीर क्यों. कोई और शेयर करना चाहता है कबीर क्यों? मेरे लिए कबीर क्यों, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन विल बी कबीर सबके लिए अलग है. शायद जो कबीर सानवी को समझा है और जो मुझे समझा है वह बहुत अलग है. इसके पहले जो भी गाने मैंने सीखे उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा नहीं होती थी. बट कबीर ने मुझे वो स्पेस दिया है कि मेरा कबीर शायद सबसे अलग है. Okay. मुझे जो समझा है वो कबीर अलग है, एंड दैट्स व्हाई कबीर. ओके. सो आपकी लाइफ में कबीर कैसे आए और क्या वो ऐसी चीज थी या कौन सा ऐसा दोहा था जो जिसने आपकी लाइफ को पकड़ लिया या आपने कबीर को पकड़ लिया अपनी लाइफ में? सो व्हाट वाज दैट? प्लीज शेयर. हाउ कबीर केम इनटू आवर लाइव्स वाज कि स्कूल के बुक्स में दोहे थे, बट आफ्टर दैट देयर वाज नो कनेक्ट. कबीर के बारे में हमने उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा आफ्टर स्कूल एंडेड. आफ्टर दैट, आफ्टर अ ईयर व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, मुझे मेरे और एक फ्रेंड ने, तन्मय ने, ऐसा बताया कि वैभव दादा इज डूइंग अ शो, सो वुड यू लाइक टू वॉलंटियर? And I wanted to volunteer. I didn't even know what the show was about. Okay. So I texted him. And then he said कि ये meeting ला. And we met. And that's when he told us that we had to sing. हम में से कोई नहीं गाता है. Okay. सिर्फ सृष्टि गाती है. We all protested कि हमें गाना आता ही नहीं है, हम गा ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता. What Kabir has done to me is now it's been a year that we are singing Kabir, and somewhere I have felt कि anybody can sing Kabir. Yes. Kabir became relevant in that way also. Something that I thought that I could never do. I'm actually doing it for every show. I'm singing for every show. Later, Vaibhav Dada told us that हमें research करना है. We have to bring information about Kabir and discuss it every day. That's how Kabir actually came back into my life, I would say. कि स्कूल की किताबों के बाद directly after a gap of a year, Kabir came into our lives because of Vaibhav Dada. To answer your previous question, what is his contribution? Yeah.
For me, it was very funny for me that how I got into Kabir. I knew Kabir. I had read about it in school's textbooks. But then when these people were doing their first show, this first show happened on 2nd of August, and Srishti happens to be my best friend. So then she was like, "तुझे मेरे show को आना ही पड़ेगा. तू नहीं आएगा तो देख." So then that's when, for the first time, I came to the show, and when I experienced Anhad, it stayed with me. I went back home, and then it stayed with me. I wrote a review on how Anhad was. And after 6 months, I guess, Srishti asked me that, do you want to do Anhad? I said, मुझे गाना तो आता नहीं है, but still I will be doing it. Okay. I don't know why. And yeah, that's what I started. Then I started coming to the rehearsals, and I started researching about Kabir a lot. And I feel that is when it got more relevant to me, because when I started reading that, it was far more vast. I came to know about the following, I came to know about the Kabir Panthis. And that's when I felt that अगर इतने सारे लोग follow कर रहे हैं, then there is definitely something about Yes. it. And then after that, I started finding the meaning of the songs. In the initial stage, obviously, ChatGPT, Google. But then I was told that no, you have to find your own meaning. Right. The hunt started. And then after that, a few days, when we performed Kabir, by the second show, everyone had a different meaning. And yet we were on the same page and we used to perform. And I think that is what snapped everything. And then after that, Kabir has stayed with me forever. Okay. What about you? Arhan said कि first he came as audience and now he is performing. I would say that is the magic of Anhad. True. So मेरे लिए भी of course स्कूल से ही शुरू हुआ. चौथी पांचवी कक्षा में रटना ही था. But I started to relate to Kabir really in 8th, 9th grade. COVID के बाद. Okay. When I started to understand कि जितना भी मैं अपोज कर लूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है वो नहीं है. और there is the second part कि Kabir is also an agnostic believer of God. कि भगवान है, but मूर्तियों में तो पक्का नहीं है. Okay. And that is why I relate to him so much, because even I don't really think कि मूर्ति में ढूंढने से भगवान मिलेगा या मंदिर जाने से भगवान मिलेगा. So maybe Kabir taught you to find divinity in your life and people around you, your day-to-day life and people around you. Yes, that is more practical way, I guess. Yeah. Kabir says, And that is why maybe Kabir is still relatable. इतने सालों पहले जो कबीर ने कहा था वो आज भी हमको सही लगता है, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी और अपनी कहानी में उसने डिविनिटी को ढूंढना सिखाया. What about you? Tell me. जब मैंने स्कूल के टेक्स्ट बुक में कबीर पढ़ा था तब मुझे वो एक रीज़न के लिए पसंद था क्योंकि बाय हार्ट करने में बहुत इजी था. कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था समझने में. बहुत इजी थे दोहे उसके. बट आई वॉज वेरी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट पीपल सिंग कबीर टू. एंड when I happened to join Anhad and I got introduced to the world of Kabir, I got to know that it is far huge than I had imagined it to be. Okay. And initially in the few days when we were researching, like Sanvi said, I came across one doha, one song, bhajan, whatever. Nirbhay nirgun, gunare gaunga. That was the point where I think I surrendered. I still don't know why. Still finding. And maybe like I said, Kabir is different for everybody. Yes. And now we are on the path to find new meanings in the same songs. Okay. For ourselves, not for the team, for ourselves. And that is why. Okay. Now you have been doing Anhad since more than 1 year now, right? तो आपने जितने भी शोज किए, आपका शो बिल्कुल अलग था. शो का टॉपिक जो है कबीर, ये भी बहुत अलग है. यानी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक नाट्य रूप में कबीर को लाया जाएगा, और ऐसा नाट्य जहाँ पर ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करती है. तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहा जब आपने, मतलब पहले स्टेज एंड ऑडियंस ऐसे ही शो किया था, या पहले से ही ऑडियंस इन्वॉल्व थी, या ऑडियंस का रिस्पॉन्स देख के आपने ऑडियंस को इन्वॉल्व किया? हाउ वाज इट? When as I was the audience and then I joined, when I stepped into the space where Kabir was going to happen, I asked Sanvi and Tanmay and Srishti ki मैंने बैठना कहा है, तुम लोग कहाँ परफॉर्म कर रहे हो? And then they were like, तू किधर भी बैठ. And that is when I did not really understand that what exactly the concept was. But then when the whole performance happened, that time it all made sense. And the whole beauty of Anhad is that when you are Kabir is for everyone, and that is what is being, and that is why we don't make the audience and the performers gap. And I think
the audience has had a very beautiful response to it. Means you sit amongst the audience and you Yeah. perform. Yes. Okay, and do the audience join you in the songs and Yeah, they dohas? do. और फिर आप जैसे अपने अनुभव बताते हैं और कबीर गाते हैं तो ऑडियंस कभी शेयर करती है अपना अनुभव कबीर के बारे में? व्हेन यू आर परफॉर्मिंग और ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस एनीबडी आके खुद वॉलंटियर करके बताता है कुछ कबीर के बारे में या कोई अनुभव शेयर करता है? कबीर के बारे में अनुभव नहीं शेयर किए किसी ने, बट शो के बारे में किए हैं आफ्टर द शो व्हाट दे हैव फेल्ट, इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर. जैसे कि आपने पूछा था कि पहले से ही ये फॉर्मेट है कि आपने देख के ये किया था, तो पहले से ही ये फॉर्मेट था कि ऑडियंस के साथ ही बैठ के परफॉर्म करना है. इनिशियली मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे होने वाला है. हमने तालीम की थी बहुत पहले कि अज्यूमिंग ऐसे ऐसे होगा शो के दौरान, इधर ऑडियंस बैठेगा, आपको ये करना है. पर पहले शो तक ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, हमें परफॉर्म एग्जैक्टली कैसे करना है. ओके. और पहला जब शो हुआ 2 अगस्त 2024 को, तो तभी पता चला कि ये क्यों हुआ था, ये क्यों था, इसके पीछे का कारण क्या था. ओके. और ऑडियंस का रिस्पॉन्स इज बीन वे मोर देन वी हैड एक्सपेक्टेड. And they feel welcoming, and the fact that they come to each one of us and say चांगलं झालं हा, and maybe that is what Anhad gives to them, the energy of welcoming, the fact that they come and talk to each one of us, they feel like talking to us. I think that is what. ओके. कबीर हर एक इंसान को अंतर्मुख होने पर मजबूर करता है, इज व्हाट आई फील, दैट इज व्हाट कबीर इज फॉर मी. तो कबीर की कौन सी बात ने आप लोगों को अंतर्मुख होने पे प्रेरित किया था? व्हाट मतलब क्या ऐसी चीज़ थी जो सोचने पर आज मजबूर हो गए कि नहीं कबीर की बात तो सही है? मेरे लिए कबीर इज़ माई फ्रेंड, माई कंपेनियन, जिसके साथ हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, या कोई कान पकड़ के बोलेगा कि ये ऐसा नहीं ऐसा करो. दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आई शेयर विद कबीर. सो व्हाट डू यू थिंक? For me, when I talk about Kabir, or in general when I talk, whenever something different is happening to you, or like something you are going through something, that's when you need to go back to your fundamentals and basics. And I feel that Kabir is someone who reminds me of those. Like when he says, "Aakhir ye tan khak milega," that is when I feel grounded. When he says, "Bhajo re bhaiya Ram Govind Hari," राम नाम को सुमिरन कर लो, सिर पे मौत खड़ी. We know that राम नाम को याद करना is very important, but we somewhere forget. And when I sing Kabir, I think it gives me a sense of realization. And every time I sing it, there is an add up to the sense of realization. Like Arhan said, the realization. On 5th July of last year, Bindu Malini sat in front of us and she sang Naiharva. All of us we had tears in our eyes. We didn't know why we were crying. But I think Kabir made me realize that maybe what I am living might be an illusion, and I am really, really far from the reality. And Kabir is the path to get to that reality for me. Okay. What Kabir is for me is, it has changed my perspective of looking towards everything. Like before, I used to look at things at a very surface level. And now, even maybe I've not touched the core, maybe I'm on the path of touching the core, but I might not even. But I've just started, and maybe it feels very easy through this path than any other path for me. True. That's why. Okay. To me, Kabir seems very inspiring, for lack of better words, because he basically tried to do something no one of his time would. That is, he tried to question things. मुझे नहीं लगता किसी और ने to that extent try किया होगा कि बोल दिया ना मंदिर में ना मस्जिद में भगवान नहीं है. Where do you find him? इतना हम लोग ढूंढते हैं. Where do you find him? He says मैं तो हूँ विश्वास में. That to me seems very inspiring. Okay. बात तो सही है ना, विश्वास है तो ही है, फिर वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी जगह हो, या अपना मन हो. सो आप एक एक दोहा शेयर करना चाहेंगे कबीर का अपना फेवरेट? ओके. कबीर का एक भजन है, घट घट में पंछी बोलता है. उसकी सबसे फेवरेट लाइंस मेरी यही है कि सब में सब बन आप बिराजे, जड़ चेतन में डोलता है,
घट घट में पंछी बोलता है. तो लाइक हेमांग जस्ट सेड कि मंदिर में नहीं है भगवान, ना ही मस्जिद में है, फिर कहाँ है? मे बी दैट एनर्जी इट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, इन यू, इन मी, इन ऑल ऑफ अस. What about you? This Doha has been like very special to me since I was a very young child. And when I came back to Anhad, like I got to, मैं उससे वापस रूबरू हुआ. This my grandfather used to tell me a lot. That is माटी कहे कुम्हार से तू का गूंधत मोए, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं गूंधूंगी तुझे. So this is what like he has always been teaching me about the fragility of life. Yes. But then I realized this after years. I may not have had realized it if I wouldn't have come to Anhad. But then I'm very grateful that I did. It's very difficult to choose one, but whatever is coming to my mind, I'm going to take that. Okay. There's one stanza in Neharva where he says, बिना सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यहाँ राह दिखावे, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, सपने नु प्रीतम आवे. I have nothing to explain about this. This is just my feeling. Self-explanatory. Yeah. Okay. Tell me, what about you? Again, I think my idea rounds back to two, I would say, favorites. जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले. And ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में. That is, I think that's my favorite. ओके. आप ये जो अनहद प्रोग्राम करते हैं ऑडियंस के साथ, कबीर के साथ, तो हर एक का एक अलग अनुभव होगा. एवरी टाइम यू परफॉर्म कबीर यू फील समथिंग डिफरेंट, यू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट. तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? A while back हमने किसी के श्राद्ध के बाद ऑन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट एक शो किया था. And we didn't know what to expect from the audience. Yes. Because whatever mindset they were coming out of. Surprisingly, उन्होंने बहुत अच्छे से participate किया. They were very open about talking to us. क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्हें हम पहचानते नहीं थे. Given the occasion, ये ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गाना सुनने के लिए आए हैं. But they participated really well. I must say that it was one of my favorite audiences that day. Okay. The second was when we did it in a temple couple of days back. सावंतवाड़ी में एक जगह है प्रीतिश के घर पे. So उधर वो लोग तो पक्का गाने नहीं सुनने आए थे. वो लोग फ्लोटिंग क्राउड था, मंदिर जा रहे थे, प्रसाद लेके वापस निकल रहे थे. We tried so hard to keep the audience. स्टार्टिंग में हमें 10-15 मिनट लगे just to grab the audience's attention. But once that happened, once we started with our songs, we had the audience till the end of 70 minutes. Okay. And that was honestly unexpected from my end. क्योंकि उन लोगों का हमसे कोई लेना देना नहीं था जी. ना वो पैसे देके शो देखने आए थे, ना ही उन्हें पता था कि वहाँ पे शो हो रहा है. एकादशी थी उस दिन, तो भजन चल ही रहे थे पूरे दिन मंदिर में. आउट ऑफ देम एक हमारा था. ओके. नाइस. यानी दिस इज द रियल सक्सेस ऑफ अनहद, आई गेस, कि किसी को बुलाए बिना या बताए बिना जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो, फिर भी लोग पूरा रुक के पूरा शो देख के एंजॉय करके जा रहे हैं, कुछ समझ के सीख के जा रहे हैं. तो वहाँ पर आप सबकी मेहनत और कबीर की कृपा कह सकते हैं. ओके. डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस टू शेयर? ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं जब शो के बाद few people come and hug us. They even cry. And that is very overwhelming for us as a performer. While we are performing, not expecting any of this, but still they feel like that, and they come and hug us, and they even cry sometimes. Okay. One of the things I would like to quote is recently in June we had done a show, first show in a house, and after that one lady came to me, but she said there's a piece where I hum in the show. She said when you hum I get transported to another world. Okay. And that has stayed with me since that day. So that is very nice to hear. The thing you said about people cry, what I feel is when people cry when they are touched, right? हम दुख में नहीं रोते, हम सुख में नहीं रोते, ये दुख सुख हमको छूता है. और जब कोई भी चीज मन को छूती है ना, तब आंखों में पानी और रोंगटे खड़े हो जाते हैं. That is why maybe you are touching people's soul and their उनके दिल तक आपकी आवाज पहुंच रही है.
So do you want anything else to share on this platform about Kabir, about Anhad, or how you have evolved during performing Kabir? I didn't start long ago. 5 ही महीने हुए मुझे शुरू करके. But I can boldly claim I did not like to interact with audiences in any given state because I'm not that person. I'm not a people person. Okay. I got here and then Vaibhav Sada said कि लोगों से जाके बात करना है. That was my I sweat. Difficult task. Yeah, difficult task. Okay. But over the course of 5 months, अभी I feel very confident in going and talking to people. ये लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत बकबक करता है तू ऑडियंस के साथ. I don't know how much of it do I actually mean or it just happens over time. Yeah. Hemang is somebody who interacts with the audience the most. So that is what Kabir has given him now. Totally. Until what can I say? I was in first year. मुझे ना ही गाने सुनना पसंद था, ना ही गाना आता नहीं है. That is a different part. But मुझे गाने ही पसंद नहीं थे in general. Now when I look at it, when I go for every rehearsal, every show of Anhad, it feels like I am addicted. I want to sing. I want people to sing. I want to listen to what we sing. I think that is how I have evolved. Okay. For me, in the start when I had come, I was very insecure about my voice. Very much. I just couldn't open my mouth and sing. Okay. But let me give you a compliment. You have very good bass in your voice. Really? He knows that. Okay, continue. As he knows that, he was the one who told me how I was supposed to deliver my voice and how important it was that I sing. And today, when I used to sit to sing, I used to be scared कि ये बाजू वाले मेरा, they might say something about my voice. Now I sit in front of like crazy people, like crazy amount of people, and I sing and I don't mind singing loud. Okay. And I have started enjoying singing. I think that has brought sea blue of change in me. That is what given me. And the confidence to talk to people, as Hemang said, even the people who were close to me, I was very scared to talk. I was more scared to talk to the people who were scared to me. I think I have not yet reached there. But I think communication is something that has come to my life after doing Kabir. Good. For me, it is not about singing and performing, about my voice, but it has been about there is something more in the silences is what I've learned. There is something more in something that stays after the song or after the show. That is what I have learned, and how I have transformed personally is that people around me have seen that transformation more than me. Before I realized, they've told me that you have started listening more to yourself and to people. So that is what has changed. Okay. It was very nice talking to you guys, and I'm sure हमारे ऑडियंस को भी आपकी बातें बहुत पसंद आई होगी. काफ़ी अलग तरीके की बातें हुई है आज के शो में. तो मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज का शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. हमारे साथ थे सानवी, अरहान, हेमांग और सृष्टि, और इनके काफ़ी और साथी जो यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है. अब सब मिलके कबीर के कुछ गाने, कुछ भजन, कुछ दोहे परफॉर्म करेंगे जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे. आप सुन रहे थे KLE वेणुध्वनि 90.4 FM. मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि इस कबीर के अगले एपिसोड में आप कुछ प्यारी प्यारी आवाज़ों को सुनने वाले हैं और उनके साथ गुनगुनाने भी वाले हैं. जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और हम सभी के जीवन में जो कबीर है उसका अस्तित्व सिर्फ किताबों में नहीं है, उसका अस्तित्व हमारे जीवन में है, बस ढूंढने की ज़रूरत है. तो वो कोशिश ज़रूर कीजिएगा. बाय बाय एंड टेक केयर. सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM.